एक दुकान थी, कोई कमी नहीं थी। 3 बेटे थे उनके, तीनों बेटों का ब्याह हो गया, बहुएं आ गईं, सब अच्छा था। पर बेटी नहीं थी सेठ जी के घर। बेटी न होने के कारण सेठ जी उदास रहते। कन्या दोनों कुलों को तारती है। पुत्र तो एक कुल को तारता है, पर बेटी दोनों कुल को तारती है, पिता के कुल को भी और पति के कुल को भी। तो सेठ जी इस बात को लेकर के दुखी रहते। तो एक दिन गुरुजी आए सेठ जी के घर। देखा कि सेठ जी स्वागत तो कर रहे हैं, पूजा आरती कर रहे हैं, पर सेठ जी का मन प्रसन्न नहीं है। सेठ जी किसी न किसी बात से उदास है। तो गुरुजी ने पूछा, सेठ जी क्या बात है, आप प्रसन्न नहीं दिख रहे हैं, आप चिंतित मालूम पड़ रहे हैं। सेठ जी ने कहा कि गुरुजी और तो सब ठीक है, मकान दुकान सब ठीक चल रहा है, पर मेरे जीवन में बेटी नहीं है। सब कुछ होते हुए भी बेटी नहीं है। तो गुरुजी ने कहा कि सुनहु सेठ तुमको मिलो बरसाने को बास, यही कारण राधा सुता तुम काहे रहत उदास। हे सेठ जी, तुम्हारा इतना सुंदर भाग्य है, तुम्हें बरसाने में वास मिला है। तो यहाँ की बेटी तो राधा रानी है, तुम इस भाव में क्यों रहते हो कि मेरे बेटी नहीं है? राधा रानी को ही बेटी रूप में स्वीकार कर लो। वो तो संसारिक बेटी है कि क्या वो बन? गुरुजी ने कहा बिल्कुल। गुरुजी ने कहा बिल्कुल, तुम्हारा भाव तो बने। भगवान तो भाव के भूखे रहते, तो बने। भगवान तो भाव के भूखे रहते हैं। वो तो आदि शक्ति हैं, वो तो भाव की भूखी हैं। तुम्हारे अंदर भाव तो आए, वो जरूर बनेगी। और सेठ जी के मन में बात बैठ गई कि बिल्कुल ठीक कहते हैं। सेठ जी ने गांठ लगा लिया कि आज से मेरी बेटी राधा रानी है। जब कोई पूछता कि कितने बालक बालिका है, तो सेठ जी बढ़िया परिचय देते कि मेरे 3 बेटा हैं और 1 बेटी है। बेटों का नाम बताते और बेटी का नाम बताते कि मेरी बेटी का नाम राधा रानी है। घर में सुंदर चित्रपट पधराया है, उसी की पूजा आरती करते। अब इसी भाव में जीने लगे। कोई पूछता, सेठ जी क्या हाल चाल है? तो सेठ जी कहते कि 3 बहू बेटा है घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती, नहीं कोई मजबूरी। कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती कोई न बाधा, बड़भागी हूं पिता मेरी बेटी है श्री राधा। सेठ जी कहते कि बड़भागी मैं पिता हूं, मेरी बेटी है श्री राधा। मेरी बिटिया तो राधा रानी है। प्रसन्न रहने लगे सेठ जी। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। एक दिन त्योहार का समय आने वाला था, रक्षाबंधन का त्योहार। तो सेठ जी के मन में आया कि बहुओं को मायके जाना होगा। तो मनिहारिन दिख गई दुकान के सामने। तो मनिहारिन को आदेश दिया कि मनिहारिन तू जा, घर में बहुओं को चूड़ी पहनाया ना। मनिहारिन पुरानी परिचित थी, हमेशा की लगी हुई थी। पहले चलता था गांव गांव, मनिहारिन टोकना लेके आती थी चूड़ियां पहनाने। अब तो ये सब परंपरा समाप्त। तो मनिहारिन गई घर में सेठ जी के यहाँ। सेठ जी दुकान में थे, घर में मनिहारिन गई और बहुओं को चूड़ी पहनाने लगी। पहले बड़ी बहू ने चूड़ी पहना, फिर दूसरे नंबर की बहू ने चूड़ी पहना, फिर तीसरे नंबर की बहू ने चूड़ी पहना। तीनों को चूड़ी पहना दिया। और चूड़ी पहनाने के बाद जैसे चूड़ियों को समेटने लगी मनिहारिन, तो एक हाथ फिर से सामने आ गया और मनिहारिन ने चौथे को भी चूड़ी पहना दी बिना पूछे। मनिहारिन ने सोचा कोई रिश्तेदार आई होंगी, चौथे को भी चूड़ी पहना दी और वहां से गई दुकान के सामने। सेठ जी ने पूछा चूड़ियां पहना दी? मनिहारिन ने कहा हाँ। और एक के दाम बताए तो उसी हिसाब से 3 के दाम, 3 लोगों के हिसाब से सेठ जी ने पैसे दिए कि लो चूड़ियों के दाम ले लो।
मनिहारिन ने कहा सेठ जी इस बार चूड़ियों के दाम कुछ ज्यादा चाहिए। क्यों? चूड़ियां महंगी हो गई हैं, रेट बढ़ गया है। मनिहारिन ने कहा नहीं सेठ जी रेट तो नहीं बढ़ा है। बढ़ गया है। मनिहारिन ने कहा नहीं सेठ जी रेट तो नहीं बढ़ा है, पर इस बार चूड़ी हमने 3 नहीं 4 को पहनाई है। सेठ जी ने कहा 4 को? मेरे घर तो चौथा कोई है नहीं, 3 बहुएं हैं, मेरी पत्नी तो बहुत पहले प्रभु को प्यारी हो चुकी है। तो सेठ जी को लगा कि ये झूठ बोलती है। कहा देख मनिहारिन झूठ मत बोल, तुझे पैसे ज्यादा लेना है तो प्रेम से ले ले, पर झूठ बोल के नहीं। मनिहारिन ने कहा नहीं सेठ जी मैं झूठ नहीं बोलती, मैंने चूड़ी 3 को नहीं चूड़ी 4 को पहनाई है। सेठ जी ने कहा मैं नहीं मान सकता, चौथा मेरे घर है ही नहीं कोई, मैं जांच पड़ताल करूंगा फिर बाद में पैसे दूंगा। मनिहारिन ने कहा कोई बात नहीं, आप जांच पड़ताल कर लीजिए, जब इच्छा होगी तब दे दीजिएगा पैसा। मनिहारिन तो चली गई अपने घर, पर सेठ जी का दिमाग घूमता रहा। पूरा दिन व्यतीत हो गया, कौन होगा, पर उधर ध्यान सेठ जी का गया नहीं। शाम के समय दुकान बंद हुई, नित्य की भांति सेठ जी घर गए, हाथ पैर धोया, आकर के प्रणाम किया। सेठ जी ने कहा बेटियों चूड़ी पहन ली? हाँ पिताजी। कितने लोगों ने? बहुओं ने कहा रे पिताजी कैसे पूछ रहे हैं, हम लोग 3 तो है ही हैं। तीनों ने पहन लिया। सेठ जी ने कहा यह नहीं कह रहा था, चूड़ी 3 को पहनाई और पैसे 4 के मांग रही। आजकल मनिहारिन जरा ज्यादा चालाक बन गई है। भोजन किया सेठ जी और रात्रि में अपने कक्ष में सो गए। तो सेठ जी का नियम था जब सोते थे तो राधा राधा नाम जपते हुए सोते थे। तो राधा रानी का नाम जपते जपते सेठ जी को गाढ़ी निद्रा आ गई। और जब सेठ जी को निद्रा आई तो स्वप्न में राधा रानी प्रकट हो गई। स्वप्न में राधा रानी प्रकट हुई, उनके आंख से आंसू बह रहे थे, चेहरा उदास था बिल्कुल। सेठ जी ने देखा बेटी क्या बात है, तू उदास है? सपने में प्रकट होए वृषभानु की दुलारी बोली, तनया बनाय तात नात ना निभायो है। चूड़ी पहिर लीनी मैं आज पितुगे जान, तो आप मनिहारिन को मोल ना चुकायो है। स्वप्न में राधा रानी प्रकट होकर के कहने लगी पिताजी मैंने अपने पिता का घर समझ करके चूड़ियां पहन ली, तो आपने मनिहारिन के पैसे नहीं दिए। आपने बेटी तो बनाया पर बेटी का नाता नहीं निभाया। चूड़ी पहिर लीनी मैं काल पितुगे जान, आप मनिहारिन को मोल ना चुकायो है। ऐसी भई दूरी कहो कौन मजबूरी हाय, आज 4 चूड़ी काज मोही बिसरायो है। इतना कहकर के राधा रानी फपक फपक के रोने लगी। राधा रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। कहा पिताजी मुझसे ऐसा कौन सा अपराध बन गया है कि आपने मुझे 4 चूड़ियों के लायक भी नहीं समझा। बेटी तो बनाया पर बेटी का रिश्ता नहीं निभाया, आपने मुझे भुला दिया। झकझोर दिया राधा रानी के शब्दों ने। निद्रा में सो रहे थे सेठ जी, तुरंत उठ करके बिस्तर में बैठ गए। नींद टूट गई और जैसे सेठ जी की निद्रा टूटी, स्वप्न वाला राधा रानी का चित्र तो अदृश्य हो गया था, पर सेठ जी की आंखों के आंसू नहीं बंद हुए थे, आंसू बह ही रहे थे। पश्चाताप के आंसू की आज मुझसे भूल हो गई, अपराध बन गया।
सेठ जी ने देखा कि सवेरा होने को है, तुरंत धोती कुर्ता पहना, जैकेट पहनी, छड़ी उठाया, पैसे जेब में डाले और मनिहारिन के घर पहुंच गए। मनिहारिन के जब घर पहुंचे, आवाज लगाया, मनिहारिन मनिहारिन। मनिहारिन ने आवाज को सुना तो डर गई कि सेठ जी आ गए। हमने कल सेठ जी से बहस कर दिया पैसे के पीछे, इसलिए सेठ जी नाराज हो गए। कांपती हुई मनिहारिन आई, दरवाजा खोला। सेठ जी ने सारे पैसे मनिहारिन के चरणों में रख दिए। धन धन भाग्य तेरे मनिहारी, मैंने मानी सुता किंतु निज नयनन नहीं निहारी। चूड़ी पहन गई तब कर से श्री वृषभानु दुलारी। धन धन भाग तेरे मनिहारी। हे मनिहारिन, धन्य है तेरे भाग। मैंने तो केवल बेटी माना, पर कभी दर्शन नहीं कर पाया। पर तू तो कितनी भाग्यशालिनी है कि तेरे हाथ से स्वयं राधा रानी ने चूड़ियां पहनी हैं। उसी दिन से सेठ जी सब घर द्वार छोड़ करके, दुकान डलिया छोड़ करके और श्री जी के मंदिर में चले जाते हैं। वहीं झाड़ू बहारू लगाते हैं, पार्षद धोते हैं, भगवान माता रानी का संकीर्तन करते और वहीं जीवन में जिस वस्तु का अभाव हो वहां पर भगवान का भाव रख लेना चाहिए, तभी बात बनती है।